तुम उठोगी ना, है ना? हम एक साथ इस मजमूम कबीले से अपने कबीले में जाएंगे ना? आपको मेरे बगैर जाना होगा बारकन। मेरा कबीला बारकन आपके पास अमानत है। बारकन, उसका ख्याल रखना है आपने। बर्दाश्त करो सेल्वी, थोड़ा बर्दाश्त करो। मुझे अपने बगैर मत छोड़ना, मुझे अकेला मत छोड़ना। बारकन साहब ठीक नहीं लग रहे। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मुझे डर है कि वो गलती करेगा। ये आसान नहीं है मलहून, ये कभी भी आसान नहीं होता। मलहून, सेल्वी से मेरी कुछ बात हुई है। उसने कुछ कहा है, मगर जैसा मैं सोच रही हूँ शायद। खैरियत है बाला? क्या कहा? अगर तुम गई मैं बहुत बुरा हो जाऊंगा। मत छोड़ो मुझे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सेल्वी, सेल्वी मुझे छोड़कर मत जाना। खुदा की बात, मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे छोड़कर मत जाना सेल्वी। सेल्वी, 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 मलहून, सेल्वी, हिफाजत नहीं कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए ईमान वालों, ना तो खुदा और रसूल की अमानत में खयानत करो और ना अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। शेख नाना, खुदा ताला ने इस आयत में किन अमानतों का तज़किरा किया है, बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ये हैं, हक ने जो अमानत हमें सौंपी है वो वाज़े हैं। अल्लाह ताला का कलाम यानी कुरान करीम और उसके रसूल की सुन्नत हैं। लेकिन शेख नाना जान, क्या कोई बादशाह और मुसलमान इनमें खयानत करने की जुर्रत करेगा? बहुत से बाशऊर लोग जो सर से पांव तक ईमान लाने का ढोंग करते हैं, वो अल्लाह ताला की अमानत में खयानत करते हैं, लेकिन वो ये महसूस नहीं करते कि हमारे रब ने हमें किन चीजों से मना किया है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ज़माने जाहिलियत में था। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे दौर में जाहिलियत के बिल्कुल आसार नहीं हैं। बेवकूफ हैं वो। शैतान
उन पर गालिब रहता है, उनसे वो सरगोशी करता है कि अल्लाह के कलाम को रोक कर जमाने के हिसाब से चलो। इस तरह वो शख्स सब कुछ अपने लिए करता है, कहता है कि हम किसी के अच्छे या बुरे कामों में दखल नहीं देते, इससे हमें क्या ताल्लुक। उसने ये कहकर अल्लाह ताला की अमानत में खयानत की। इस तरह सरेआम बुराई का इर्तिकाब किया और अल्लाह ताला की अमानत और दयानत में खयानत की। लेकिन शेख मोहतरम, क्या इस्लाम रवादारी का मजहब नहीं है? क्यों नहीं मेरे शहजादे, बिल्कुल है। इस्लाम अच्छे और नेक अमाल सिखाता है। बुराई वो है जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। मजहब इस्लाम 2 नंबरी, चोरी, शराब, जुआ, कौम लूत के आमाल, नमाज को तर्क करना और दिखावा पसंद नहीं करता। बुराई को जितना बर्दाश्त किया जाएगा वो उतनी ही फूले फलेगी। इस्लाम बुराई को बर्दाश्त करने का मजहब नहीं, अच्छाई को अपनाने का मजहब है। किसी को भी अल्लाह से ज्यादा मुआफी के लायक न समझो और बुराई से परहेज करो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना गुनाह कबीरा है। जान लो, शिर्क से मोमिन को होशियार रहना चाहिए। हमेशा बुराई का मुकाबला करना चाहिए और गुनाहों से हमेशा परहेज करना चाहिए। मुसलमान बुराई को बर्दाश्त नहीं करता, उसे रोकता है। हरगिज उन लोगों में ना होना जो बुराई के मुर्तकिब है। अल्लाह ताला हमें इनमें से होने से रोके, इंशाल्लाह। अल्लाह सीधा रास्ता दिखाए हमें। आमीन मेरे बच्चों। रब्बे करीम से दुआ है कि सीधे रास्ते पर चलो। आमीन। आमीन। बताओ, बारकन ने मुझे क्या खबर भेजी है? मैंने बताने को कहा है। जनाब, आपका बेटा मुस्तफा उस्मान के भतीजे आग तैमूर ने मुस्तफा पर खंजर से वार किया। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने अपने बेटे को तुम्हारे हवाले किया था। जब उस्मान ने ये किया तो तुम कहां मर गए थे? बारकन कहां था उस वक्त? क्या मेरा बेटा जिंदा है? नहीं मालूम जनाब, उसे इना को ले गए। पहले मेरे भाई को मारा और अब मेरे बेटे पर वार किया। मैं यहां इतनी दूर उस्मान का साथ देने के लिए आया था, लेकिन उसने मेरी ही पीठ पर छुरा घोंपा। कसम खाता हूं कि
उसके कबीले और इना घोल को उसके सर पर गिरा दूंगा। फौरन कबीले जाओ, पड़ोसी कबाइल को इत्तला दे दो। हर वो शख्स चाहता हूं जो मेरे लिए तलवार उठा सके। जाओ, हमारे पास सरेआम जंग करने के अलावा और कोई हल बाकी नहीं रहा। अली साहब, अपने सब सिपाही लेकर कबीले पर हमला कर दीजिए, क्योंकि उस्मान का काम जल्द ही तमाम होने वाला है। तुम क्या कह रहे हो? उस्मान एक ऐसे जाल की तरफ बढ़ रहा है जिसे उसकी बिल्कुल भी खबर नहीं। रोमानोस, मुलाकात हो ही गई। हाँ, मैंने तुमसे पहले कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे। कोई परेशानी की बात नहीं, कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहेगा हमारा। और हाँ, तुम्हारा भी शुक्रिया, रोमानोस को आखिर पकड़ ही लिया। बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। उस्मान, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। भेड़िया अपना शिकार नहीं छोड़ता, चाहे वो जहन्नम में ही क्यों ना छुप जाए। कहा था ना, पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। देखो, अब आ गए हो मेरी मुट्ठी में। तुम्हारा इरादा हमारे बीच इंतशार फैलाने का था। ये कौन होता है ऐसा करने वाला उस्मान साहब? तो तुम माहिर तरीन कमांडर हो। हाँ, माहिर है, बहुत माहिर है। इसी वजह से ये बेवकूफ हमारे कब्जे में है। तुर्कों को मिटाने के लिए शैतान से भी इत्तेहाद कर सकता हूं। तुम बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। नीकिया और बूरसा पर कब्जा जमाना चाहते हो, जानता हूं। अच्छा है कि पता है, मगर बैठूंगा नहीं मैं चैन से, तुम जान लो। अब मुझे बताओ, मेरे कबीले में गद्दार कौन है? निकोला मुझे पसंद नहीं था, मगर हम दोनों एक जैसे ही हैं। सर कट जाएगा, जुबान नहीं खुलेगी। अता बे अहमद, उससे इत्तेहाद किया था, वही तुम्हारे लिए काम कर रहा था।
ऐसा ही था। साबित कैसे करोगे? मुझे जल्दी नहीं है, जान लो। तुम्हारे खेल भी आश्कार हो जाएंगे और गद्दार भी जाहिर हो जाएंगे। फिर तुम्हारा सर धड़ से जुदा करेंगे। मगर उस वक्त तक अपनी जान की तुम भीख मांगते रहोगे। मौत आसान करनी है तो बताओ गद्दार कौन है? फैसला तुम्हारा है, सोच लो। मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। तुम्हें नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया। मगर मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरी सब्र वाली बीवी तुम्हें मुझसे छीनने वाले पर और जिसका इसमें हाथ है उस पर दुनिया तंग कर दूंगा। पहले उस जिए को, फिर मरेगा वो उस्मान। मैं इन सबको अपने हाथों से मारूंगा। तुमसे वादा करता हूं मैं सल्वी, वादा करता हूं मैं तुमसे। ताज़ियत कबूल फरमाए बायकन साहब। जी। ख़वातीन, मेरा रवैया बुरा था, माफ कीजिएगा। दुखी हूं ना मैं, वरना मैं जानता हूं कि आप लोगों ने सल्वी के लिए क्या कुछ नहीं किया। माफी चाहता हूं आपसे। माफ किया बारकन साहब, ऐसा हो जाता है। हमारा दुख ताजा है अभी, हमारा गम एक है। माफ किया आपको, हमसे जो हो सका किया, मगर बचा नहीं सके। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। सेल्वी, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। हिफाजत नहीं कर सकी। सेल्वी, मौत से बेखौफ होने की भी वैसे एक हद होती है। अब देखते हैं कि तुम आखिर कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर पाओगे। ये तलवार
तुम्हारे दिमाग तक पहुंच सकती है। आज आपकी जहानत इम्तिहान में पड़ने वाली है उस्मान साहब। अब बोलो क्या करोगी? मैं गीदड़ों में घिरा भेड़िया हूं। जंगजुओ, जाल के अंदर जाल, ये क्या? जाल बिछाने के लिए तुम्हें और ज़हीन होना पड़ेगा। ये आखिरी था हुजूर, मजीद कोई नहीं बचा। शाबाश, अब तमाम हथियार जमा कर लो इनके, कुछ मत छोड़ना। शामिल, तुरहान, ख्याल रखना कोई गलती ना होने पाए। हम उल्टे हाथ से अंदर जाएंगे। खेल की बुनियाद हम हैं। जो हुक्म हुजूर। जैसे आप कहें हुजूर। सिपाहियों, हम दाएं जानिब से अंदर दाखिल होंगे। उस्मान साहब का खेल आज जालिमों का आखिरी दिन होगा। चलो लिबास तब्दील कर लो। जो हुक्म हुजूर। सब कुछ तो बेहतरीन चल रहा है। क्या सब कुछ तुम्हें अपने सामने नहीं दिख रहा? तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि उसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। उस्मान को मारे बगैर मौत नहीं आएगी आपको। चले उठें। चलो, मैं रूमन उसके पीछे जा रहा हूँ। वो तुम ही हो ना जिसने मंगोलों से गद्दारी की? मुझे बहुत से लोगों ने गद्दार कहा, मगर अब वो सब खबर में है। क्या मार धार है, बड़ी शदीद चोट पहुंचाई है। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो शामिल। फिक्र करने की जरूरत नहीं भाई, मैं हूं पीछे। मेरे भाई आप भी। उस्मान, उस्मान, पत्थर से बचा तो चट्टान से टकरा गया हुजूर। पीछे आने वाले हर शख्स को खत्म कर दो। रूमानूस, तुम
मेरे हाथों मारोगे, बच नहीं पाओगे। काफिरों, पहले तुम लोगों को, फिर तुम्हारे कमांडर को। आ जाओ। पहुंच गए हम जवान। मैं उनको आखिरी सांसें लेते देखे बगैर नहीं मरूंगा। हमारे तमाम सिपाही मारे जा चुके हैं, मगर रोम हमेशा जिंदा रहेगा इंतकाम लेने के लिए, कमांडर रोमानुस। हाँ, मगर उसके लिए हमें जिंदा रहना होगा, समझे? तो इसलिए तुमने रोमानोस से इत्तेहाद किया था? हाँ, कम है क्या? जिंदा रहने के लिए मजबूर था मैं, सब कुछ हाथ से निकल गया था। अगर जिंदा रहने की इतनी ख्वाहिश है तो फिर तुम्हें सब कुछ उगलना पड़ेगा। सोच लो फिर, वरना मौत तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल बना दूंगा। जिंदा रहने के लिए जो करना पड़ा करूंगा। अब मुझे कबीले से रोमानोस तक खबरें पहुंचाने वाले गद्दारों का नाम चाहिए। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे नहीं पता उस्मान साहब। मुझ पे कभी भरोसा नहीं किया गया उस्मान साहब, मुझे कुछ नहीं बताया गया। मैं मिन्नत करता हूँ, छोड़ दे मुझे, मेरी जान बख्श दीजिए उस्मान साहब। गुलाम बन के रहूंगा मैं, सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ उस्मान साहब। बस एक बार मुझ पे भरोसा कीजिए।